गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाओ। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अपनात्मा जिस समय किसी व्यक्ति को आपदाएं घेर लेती हैं, संकट आ जाते हैं, तो वो क्या कहा करे, अपने आप ही कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया, इसलिए मुझे ये कष्ट हो गया, मेरा बेटा मर गया, ऐसे वो फलानी चीज होगी, मेरी भैंस मर गई, हमें कष्ट आ गए, मेरा राम रूठ गया। राम कब रूठता है कि जब तक हमारे पुण्यों का दौर चलता है तो हम कोई भी साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध या ना करते हैं तो भी हम सुखी हैं। और जो भक्ति करते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जो भक्ति मैं कर रहा हूं किसी भी देव की, इससे मुझे सारे सुख उपलब्ध है। यह हमारी भूल थी, बालकपन था। अब पता चलेगा जिन भगवानों को तो आप समझते थे कि ऐसा कर देंगे, वो कर ही नहीं सकते। एक पटवारी ने आप समझो प्रधानमंत्री वाला काम कर देगा, इससे मुझे हुआ था, तो उसकी भूल थी। तो फिर क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, आपदा आने लगी, यानी आपके पुण्य खत्म हो गए। और जिन पे फिर आपदा आती है तो उस समय वो आपदा शुरू हो जाए, पहले तो सुख था उनको, चाहे भक्ति करें थे या ना करे थे, फिर उन पर आपदाएं ने घेरा तो जो साधना वो कर रहे थे उनसे हटकर चलते हैं, किसी से पूछने के लिए, किसी से पामिष्ट को दिखाते हैं या कोई जंतर मंत्र वाले के पास जाते हैं या किसी की तो और झाड़ा झपटे वाले के पास जाते। इसे सिद्ध है कि जो साधना आप कर रहे थे वो सुखदायी नहीं थी, आपका भूल थी। उसके करते करते फिर दुख हो गए, पहले सुख हो रहे थे, वो फल रहा था आपका प्रारब्ध, आपकी किस्मत में लिखा ही आपको मिल रहा था। आप भूल रहे थे कि इस इष्ट से, इस भक्ति से मुझे ये लाभ है। चलो फिर आपके ऊपर आपदाएं आ गई, आपके पुण्य खत्म हो गए। अब सुख कैसे हो कि पुण्य फिर मिले, फिर पुण्य हो। तो परमात्मा कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब देखना, इस एग्जाम्पल को सुनना। अब जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी पर गए हो, हैंडपंप से आपने पानी का घड़ा भर लिया और दूर चले गए आधा 1 किलोमीटर, वहां खेत में अपना काम कर रहे हो, और जब तक आपके घड़े में पानी है, जल है, तो आपको नो प्रॉब्लम। और जब उसकी तली दिखने लगी, 2 गिलास पानी रह गए और आधा दिन शेष बचा है, तो आपको आपत्ति आई, प्यास लग गई और वो खत्म हो गया उसमें जल। तो आपत्ति आ गई आपके ऊपर के, जल खत्म हो गया, प्यास सता रही है। तो उसका तरीका क्या है, हैंडपंप पर फिर जाइए और उससे फिर ठोक लाइए, पहले फिर वो सुविधा होगी। तो कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे। अब जैसे राम रूठ गया यानी पुण्य खत्म हो गए, तो फिर कहते हैं हैंडपंप की शरण में जावे। और जब हैंडपंप खराब हो गया, यानी आपने गुरुजी के साथ, आपने जो गुरुजी से ही बात बिगाड़ ली, गुरुजी को रुसा दिया। गुरुजी कब रूठेगा, जब आप मर्यादा नहीं रखोगे। मर्यादा नहीं रखोगे तो गुरुजी रूठ गए, क्योंकि ये सारा खेल मर्यादा के ऊपर चलेगा। अब जैसे गाड़ी बना कर दे दी पिता ने, ले बेटा चला, और बेटा राम पंचर करके उसमें कील गो का खड़ा हो गया, तो पिताजी उस पर खुश होगा
पिंतर करके खड़ा मूर्ख, जान के करे अनजाने हो जाए उसका इलाज है। तो जान के करने वाला तो रोज तय कर लेगा। तो इसलिए आपको समझाया जाता है कि ये क्रिया नहीं करना, ये करना, तो तब गुरु रूठेगा। और गुरु नहीं रूठा तो आप आइए, यानी हैंडपंप खराब नहीं होता, चाहे 100 मटके भर लो, चाहे ड्राम के ड्राम ठोक लो। तो कहने का भाव ये है इस क्रिया को समझना।